सन्नाटा चीरता हुआ विक्रम का सफर जारी था। बेताल ने अपनी चमकती आंखों से राजा को घूरा और बोला, राजन, बच्चे को जब भी डर लगता है वो रोता है और माँ बाप की गोद में छिपता है, लेकिन अगर माँ बाप ही मौत बन जाए तो बच्चा क्या करेगा। चल तुझे 17वीं कहानी सुनाता हूँ, जहाँ एक बच्चा अपनी गर्दन पर तलवार देखकर रोया नहीं बल्कि जोर जोर से हंसा। कहानी महापुर नाम के एक नगर की है। वहां का राजा विवलवर्धन एक बार बहुत बीमार पड़ गया, या कह लो कि उस पर कोई भारी संकट आ गया। बड़े बड़े तांत्रिकों ने उपाय बताया, राजन, आपके राज्य में एक ऐसा 7 साल का बच्चा है जिसके शरीर पर 32 लक्षण हैं। अगर उस बच्चे की बलि दी जाए तो आप बच सकते हैं, लेकिन शर्त यह थी, बलि के समय उस बच्चे के माता पिता उसे अपने हाथों से पकड़ेंगे और राजा खुद तलवार चलाएगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार पैसों के लालच में अपने 7 साल के बेटे को बेचने को तैयार हो गया। राजा ने उन्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं दी। बलि का दिन आया। शमशान में डरावना माहौल था। शर्त के मुताबिक उस मासूम बच्चे को वेदी पर लिटाया गया। उसके सगे पिता ने उसके पैर कसकर पकड़े, उसकी सगी मां ने उसके हाथ कसकर पकड़े और राजा अपनी चमचमाती तलवार लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार खड़ा हो गया। उस वक्त जब मौत बिल्कुल सामने थी, उस 7 साल के बच्चे ने चीख पुकारी, ना रोया। उसने सबकी तरफ देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक और रहस्यमय थी कि राजा के हाथ भी कांप गए। कहानी को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर रोककर बेताल ने पूछा, राजन, मौत को सामने देख बड़े बड़े शूरवीर कांप जाते हैं। वह तो एक छोटा बच्चा था। उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे, गर्दन पर तलवार थी, फिर भी वह रोने के बजाय क्यों हंसा? उसके हंसने का क्या कारण था? याद रखना, अगर जवाब पता होते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने भारी मन से लेकिन स्पष्ट उत्तर दिया। बेताल, उस बच्चे की हंसी रिश्तों के खोखलेपन और समाज की लाचारी पर व्यंग्य थी। सुन, वह क्यों हंसा? जब एक बच्चे पर मुसीबत आती है तो वह माता पिता को पुकारता है, लेकिन यहाँ माता पिता ही उसे पैसों के लिए पकड़े खड़े थे। जब माता पिता जुल्म करे तो इंसान राजा से न्याय मांगता है, लेकिन यहाँ राजा खुद उसकी जान लेने को खड़ा था। जब राजा भी भक्षक बन जाए तो इंसान देवता को याद करता है, लेकिन यहाँ देवता भी उसकी बलि मांग रहे थे। बच्चे ने देखा कि इस दुनिया में अब मेरा कोई रक्षक नहीं बचा। जिस पर भरोसा था वही सौदागर बन गए। अब इस अनाथ स्थिति और बड़ों के इस पागलपन को देखकर उसे हंसी आ गई। जिन रिश्तों पर दुनिया टिकी है उनकी असलियत यह है। जवाब सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसा। राजन, तूने उस मासूम की हंसी का दर्द बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं चला। और बेताल हवा के झोंके के साथ उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।